लालू यादव के महिला विरोधी बयान को लेकर राजनीतिक गलियारे में तूफान आ गया है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान साहब और विधायक भी हैं। शकील भाई, ये बताइए, लालू जी ने कहा, अभी नीतीश जी महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि लालू जी आंख सेकने जा रहे हैं। सुना पहले आंख सेके ठीक से, बार बार रिपीट किया है। ये एक होता है कि किसी आदमी के जुबान से गलती से निकल गया, लेकिन बार बार रिपीट किया, इसका मतलब वो होशो हवास में उन्होंने बयान दिया। देखिए, लालू प्रसाद जी और नीतीश जी दोनों एक ही समय के नेता हैं और ज़बान के ताल्लुक से कभी किसी का असेंबली में हम सुन रहे हैं वापस कर लिया, अभी लालू जी भी वापस करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम। चिर परिचित अंदाज है और समझ के ही बोलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप कांग्रेस के व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी इस मामले में, मैं खुद भी भाषा की शालीनता पे गर्व करता हूं और गर्व करना भी चाहिए। राजनीति का विरोध होना ठीक है, राजनीति में विरोध होता है, लेकिन हम और हमारी पार्टी और हमारे लोग भाषा की मर्यादा का इस्तेमाल करते हैं। और लोग करते हैं कि नहीं करते, मैं कुछ सीख देने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी बात कह करके आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। लालू जी को खेद प्रकट करना चाहिए, इसके लिए अपने बयान को वापस लेने कहा कि वो बुजुर्ग नेता हैं और चिर परिचित अंदाज में अपना बयान देते रहते हैं। उसी अंदाज, उसी शैली में उन्होंने दिया है। किस अंदाज और किस लहजे से दिया, क्यों दिया, ये तो उनका है। कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह का बयान नहीं देती है। आपकी नेत्री भी जो हैं, दो नेत्री, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी महिला हैं, क्या उन लोगों को ये बयान अच्छा लगा होगा लालू यादव का? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री का वो भी बयान सोनिया गांधी को कि वो जर्सी गाय है, ये भी अच्छा नहीं लगा होगा। और 50 लाख की लेडी, वो भी अच्छा नहीं लगा होगा शशि थरूर को। तो ये बात सही कह रहे हैं आप कि किसी को ये सब क्यों अच्छा लगेगा। भाषा का मर्यादित होना बहुत आवश्यक है, और वह लोग जो पब्लिक लाइफ में है। अभी लालू जी ने एक और बयान दिया कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता मान लेना चाहिए कांग्रेस को। देखिए, इंडिया गठबंधन को थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहिए प्रकाश भाई। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार तो नीतीश जी रहे हैं। नीतीश जी भाजपा से अलग होकर के गठबंधन बनाया और महागठबंधन बनाने के लिए देश भर के नेताओं से भेंट की और पटना की पहली मुलाकात हुई। तो सूत्रधार वही थे। किसी कारणों से वो अलग हो गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक सामूहिक तौर पे फैसला इंडिया गठबंधन का, इंडिया नाम का गठबंधन का हुआ, और उस सामूहिक यात्रा के तहत ही सीटें आईं और कम सीटों से ही भारतीय जनता पार्टी रह गई। जितनी सीट उनको चाहिए थी उतनी नहीं मिली, 240 पे रह गई। 99 कांग्रेस को आया तो कांग्रेस पार्टी ने लीडर ऑफ अपोजिशन का 2 बार से तो था भी नहीं, उनको मिल गया। राहुल गांधी जी का अपना कमिटमेंट, राहुल गांधी का अपनी यात्रा, अपनी तरह से अंदाज, और भारतीय जनता पार्टी और उसके जो गवर्नेंस का तरीका है, उसके ऊपर जिस तरह का उन्होंने एक बात रखी है, वो बात तो सबको पता है। रहा सवाल कि जब समूह की राजनीति करते हैं तो व्यक्ति कुछ नहीं होता है। व्यक्तिवादी राजनीति करने वाले लोग भूत में, भविष्य में, वर्तमान में क्या कर लेंगे, कहाँ जाएंगे, मुझे नहीं ना कि ममता बनर्जी को बनाना चाहिए नेता या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस जी तो ऑलरेडी 100 नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। बहसत लीडर ऑफ अपोजिशन के 2 जगह हम हारे हैं तो 2 जगह जीते भी हैं। इसका बयान कोई नहीं करता है, तो वो कहाँ कमी है। कांग्रेस पार्टी के बच्चे से लेके बूढ़े तक, कनिष्ठ से वरिष्ठ तक राहुल गांधी को ये हम लोग और देश उनको नेता मानता है। किसी और का प्रश्न कहाँ उठता है? ठीक है, और किसी और का प्रश्न नहीं, कैसे उठेगा ये बताइए ना। जब सामूहिक तौर पर जब फैसला हो गया, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी भी है, और कांग्रेस पार्टी अपने कमिटमेंट में कहाँ पे कमजोरी कर रही है, सेकुलरिज्म को लेकर के कहाँ कम। भारतीय जनता पार्टी के साथ 1 इंच का भी समझौता किया है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ 1 इंच का भी सौदा किया है, उससे तो कदम कांग्रेस पार्टी कमिटमेंट के मामले में बड़ा है ही। आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा, श्रोताओं को भी मिलेगा। दूसरी बात ये बताइए कि आपके जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं एक शाहनवाज जी, वो कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से लोकसभा में टिकट मिलनी चाहिए, और सबसे कम स्ट्राइक रेट आरजेडी का है।
तो उस हिसाब से विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे कम सीट मिलनी चाहिए, माले को मिलना चाहिए, कांग्रेस को मिलना चाहिए ज़्यादा। तो क्या ये सीट शेयरिंग के लिए ये सब कवायद शुरू हो चुकी है? लालू यादव भी उसी कड़ी में बयान दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सीट शेयरिंग हमेशा से नए तरीके से ही होना चाहिए, नई परिस्थितियों के तहत ही होना चाहिए, नई समीकरण के तहत ही होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अच्छा होता है, जिसके साथ भी हम गठबंधन करते हैं तो अपने ताकत के मुजाहरे के तौर पर हम लोग करते हैं। जो मुजाहरा हमारा लोकसभा में रहा है, इवन विधानसभा में स्ट्राइकिंग रेट आप देख लीजिएगा, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल लगती है तो कुछ चीज़ें बर्दाश्त। विधानसभा में 243 सीट में आप कितनी सीट लड़ना चाहिए? भाई पिछले बार जितना हम लड़े थे वो तो हमारा हिस्सा है ही, उसके बाद से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। विधायक दल के नेता हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि उसके बाद से ही बात बढ़ेगी। 70 सीट लड़े थे 243 सीट में। उससे नीचे की तो बात भी नहीं हो रही ना, उससे ऊपर की बात किया जाए। ऊपर कितना वो तो समय बताएगा और जब निगोशिएशन टेबल पर बैठा जाएगा। लेकिन एक बात जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने कही है उसको मैं इको करता हूँ, और वो ये कि ये जो कॉन्सेप्ट ला दिया है ना, बड़े भाई का छोटा भाई का, ये सब कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट है। ये बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता है, जात में भी धर्म में भी कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता। हर आदमी का अपना एक रोल है जो निभाता है, और कांग्रेस पार्टी का कद भी बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी की मान्यताएं भी बढ़ी हैं, स्वीकारता सीट पर नहीं मानेगी। 70 से कम सीट पर पिछले बार 70 लड़े थे। निगोशिएशन के टेबल पे कोई बैठा अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन जो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो चला गया है, राजनीति में कोई बड़ा भाई नहीं है। राजनीति में हिस्सेदारी के ताल्लुक से जो सामने की स्थिति है उस स्थिति के आपको लगता है कि जो कल शाहनवाज जी ने स्टेटमेंट दिया सीट शेयरिंग को लेके, उसी को लेकर आज लालू यादव ने जवाबी हमला दिया है कि ममता बनर्जी को नेता मान लेना चाहिए, यह दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी की कोई औकात नहीं है बिहार में? मैं वो बिल्कुल नहीं जानता। देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में बढ़ी है और भी बढ़ेगी। जो लोग समूह में व्यक्तिवादी राजनीति करना चाहते हैं वो करें, और अब उनको इस बात का फ्रीडम भी है, समूह में रहते हुए भी लोग व्यक्तिवादी करते हैं। कांग्रेस पार्टी समूह में रहते भी समूह की राजनीति करती है। लेकिन पिछले बार के विधानसभा चुनाव में ये बात चली थी कि कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत कम था, इसीलिए महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, इसलिए इस बार आप लोग को कम सीट दिया जाए। उस बार भी हम लोगों ने ये बात कही थी कि यह जुमले स्ट्राइकिंग वाले सब ना किए जाएं तो बेहतर है। अगर वही क्राइटेरिया है तो इस बार क्या होगा? इस बार लोकसभा क्या होगा? तो 13 ही दिल न चाहे तो बहाने हजार हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जनता की विश्वसनीयता जिस नेता के प्रति बहुत ज़्यादा है, और जो दिख रहा है कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता वापस लौटी है। लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लीडरान चारों तरफ नेतृत्व प्रदान करें। बिहार में तो आप लोग 35 साल से कांग्रेस पार्टी को आरजेडी के हाथ गिरवी रखे हुए। जब जागे तभी सवेरा। कब जागिएगा? जग गया मामला, आप देख ही रहे हैं, जग ही रहा है। हम लोग अपने अपने मेहनत कर रहे हैं।